विषय संस्कृत व्याकरण। आज हम आपको इस वीडियो में पार्ट 3 समास के बारे में बताएंगे। समास क्या है, समास की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा: दो या अधिक पदों को इस प्रकार मिलाना कि उनके आकार में कमी आ जाए और अर्थ भी पूरा निकल जाए, इसी संक्षेप की क्रिया को समास कहते हैं। जैसे नराणाम पति, नरपति। यहाँ पर नराणाम माने नरों में, पति माने श्रेष्ठ, अर्थात पुरुषों, नरों में पुरुषों में श्रेष्ठ। इसी तरह अगला उदाहरण राज्ञ पुरुष। राज्ञ का मतलब राजा का, पुरुष का मतलब पुरुष, राजा का पुरुष। समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। दूसरा तत्पुरुष समास, इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। तीसरा कर्मधारय समास, विशेषण और विशेष्य का प्रधानता होती है। द्विग समास में संख्यावाचक शब्द के साथ समास होता है। द्वंद्व समास अन्य दो पदों की प्रधानता होती है। अगला द्विग समास, संख्यावाचक शब्द के साथ समास। पांचवा है द्वंद्व समास, अन्य 2 पदों की प्रधानता होती है। बहुब्रीहि छठवां समास है। चौथा द्विग समास, संख्यावाचक शब्द के साथ। इसमें पहला पद जो होता है, पहला शब्द जो होता है वो संख्यावाची होता है। इसी से ज्ञात हो जाता है कि इसमें द्विग समास है। छठवां है बहुब्रीहि समास, इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। पहला अव्ययी भाव समास की परिभाषा: पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव। पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और संपूर्ण शब्द क्रिया विशेषण होकर अव्यय की भांति प्रयुक्त होता है, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। समास होने पर पूरा पद अव्यय बन जाता है। तथा नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयोग होता है। जैसे उपकूलम, कुलस्य समीपम, किनारे के समीप। यहाँ समीप अर्थ प्रकट करने के लिए उप अव्यय का प्रयोग किया गया है। अन्य उदाहरण दिनम दिनम प्रति, प्रतिदिनम। यहाँ पर प्रति जो है अव्यय का प्रयोग किया गया है। अगले उदाहरण देखिए, गंगाया समीपम, गंगा के समीप अर्थात उपगंगम। यहाँ उप अव्यय का प्रयोग किया गया। यथा शक्ति, यथा माने जैसे होता है, जैसे शक्ति। तो शक्तिम अनतिक्रम, अर्थात अनतिक्रम क्या है, ये अव्यय है, इसके साथ साथ जोड़ा गया। शक्तिम अनतिक्रम। अगला है दूसरी परिभाषा है द्विग समास के बारे में बताएंगे। द्विग समास सूत्र है संख्या पूर्वो द्विगु। इसकी एक अन्य परिभाषा भी है संख्यावाची द्विगु। नियम का है जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक अर्थात संख्यावाची होता है, वह द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास के सामासिक पद प्रायः नपुंसक लिंग में होते हैं। त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः त्रिभुवनम। जैसे शब्द आ गया कि त्रिभुवनम शब्द का विग्रह सहित समास कीजिए और समास का नाम लिखिए, तो यहाँ पर त्रिभुवनम, इसमें संख्या शब्द है त्रिभुवनम, तो इसका हो जाएगा विग्रह त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, 3 भवनों का समूह। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है चतुर्फलम। जैसे आ गया शब्द चतुर्फलम का आप समास सहित, विग्रह सहित समास का नाम लिखिए, तो आप विग्रह करेंगे चतुर्णाम फलानाम समाहारः। समाहारः माने समूह होता है, 4 फलों का
समूह। नवानाम रात्राणाम समाहारः नवरात्र, इसमें भी संख्यावाची दी हुई है नवरात्र। नवानाम रात्राणाम समाहारः नवरात्रों का समूह। अगला है बहुव्रीहि समास। पूर्व अनेक अन्य पदार्थे, इस समास में अनेक पद होते हैं परंतु वे किसी न किसी अन्य पद के विशेषण होते हैं। इसमें अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है, अर्थात अपना स्वतंत्र अर्थ न देकर अन्य पद के लिए विशेषण का कार्य करते हैं। इसमें विग्रह करते समय यत् शब्द के रूपों यस्त एन आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे पीतांबरः, इसका विग्रह होगा पीतम अंबरम यस्य सः, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात कृष्ण का। गजाननः, गजः आननः यस्य सः, गजाननः। नीलांबरः, अन्य उदाहरण नीलांबरः नीलम अंबरम यस्य सः नीलांबरः। अगला उदाहरण है घन श्यामः, घन इव श्यामः, इसमें भी बहुव्रीहि समास है घन श्यामः। इसी तरह एक अन्य उदाहरण और देखिए चंद्रशेखरः, चंद्र शेखरे यस्य सः चंद्रशेखरः, बहुव्रीहि समास। छात्रों, हमने आपके कोर्स में कक्षा 10 में 3 समास है, वैसे हमने 6 समासों के बारे में परिभाषा संक्षेप में बताया। 3 आपके कोर्स में 3 की परिभाषा, 3 के उदाहरण बताया। इनको अच्छी तरह आप नोट कर लीजिए, इनकी तैयार करिए। जितने 4, 6, 8 उदाहरण दिए गए हैं उनको आप बार बार लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगले दिन हम अगले वीडियो में कारक विभक्त का पाठ्यक्रम माने चैप्टर पढ़ाएंगे।